जितने भी प्रोजेक्ट रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, जो मेन रोड की तरफ है ना, वो सारे हाई राइज टावर है। ब्लॉग में मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं CRZ को लेकर कि द्रोणागिरी, अरे ये तो CRZ वाला है, यहाँ पर मत खरीदेंगे। आते हो कि वो 5 लाख ऐसे कोई गबन कर जाए या फिर आपको फंसा के चला जाए। लॉयर को 5,000 रुपये देकर पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा दो। दूसरी चीज़ होती है, देखिए, अगर आप लोन। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। वैसे थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आया हूँ द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, वो है द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन। और बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये रेलवे शुरू होगी। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्या है ना, द्रोणागिरी आता है उरण तालुका में, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जो कनेक्टिविटी है, ये पनवेल से, नवी मुंबई से काफी नजदीक है। इनफैक्ट अगर आप रोड से ट्रैवल करते हैं तो हाफ एन आवर में आप पनवेल पहुंचते हैं और ऑलमोस्ट सेम टाइम में आप नवी मुंबई भी पहुंच जाते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए आप ट्रेन से ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हर इंसान के पास गाड़ी तो होती नहीं है और बाइक से इतना लंबा ट्रैवल करना हाईवे पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि रेलवे की शुरुआत हो चुकी है। अब ये ट्रेन जाती कहाँ पर है? देखिए, शुरुआत होती है उरण से और 2 जगहों पर जाती है। एक है बेलापुर और दूसरा है नेरुल। तो ये 2 जगह पर उसकी कनेक्टिविटी है। आज हम क्या करने वाले हैं, जिन दर्शकों को द्रोणागिरी में इंटरेस्ट है उनके इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाने वाले हैं। और हम 4 चीजों को कवर करेंगे। पहला, कि कम्यूटिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं। दूसरा, यहाँ पे स्कूलिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद आता है हॉस्पिटल्स, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा है। और चौथा, मार्केट प्लेसेस, यानी अगर आपको रोजमर्रा की चीजें अगर चाहिए तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको पूरा द्रोणागिरी भी घुमाऊंगा। वैसे मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये काफी खूबसूरत हाई राइजेस है। और आप देख सकते हैं कि द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन के सामने काफी बिल्डिंग्स बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, यानी ये एक अपकमिंग प्रॉपर्टी मार्केट है। वैसे दर्शकों को मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ना, प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट मत देखिएगा, स्पेशली फ्लैट्स को। वो आपके एंड यूज के लिए होना चाहिए। अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, प्रेफर्ड वे ऑफ मेकिंग मनी है। लेकिन हाँ, अगर आप उन दर्शकों में से हैं जो फ्लैट्स में निवेश करना चाहते हैं और आपका माइंडसेट है कि उसी तरीके से आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, आप ये कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ब्लॉग उन दर्शकों के लिए है जो अपना पहला घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके लिए ब्लॉग बना रहा हूं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं द्रोणागिरी। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वो है अक्षर ग्रुप का अक्षर एस्टोनिया प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं काफी बड़ी टाउनशिप है, हाई राइज बिल्डिंग है। और अक्षर इज अ गुड बिल्डर, वेल रिनाउंड बिल्डर ऑफ नवी मुंबई। और इसी वजह से अगर इतने बड़े बिल्डर द्रोणागिरी में आकर अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर चुके हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस जगह की एक फ्यूचर वैल्यू है। और वैल्यू मैं मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ, वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ लिविंग कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अच्छी टाउनशिप इन्होंने बनाई है, गेटेड कम्युनिटी है। आप रोड देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। इनफैक्ट ये जो देख रहे हैं ना आप सामने, ये है रेलवे स्टेशन। वॉकेबल डिस्टेंस पर रेलवे स्टेशन है। इनफैक्ट वॉकेबल भी नहीं कहूंगा, यू कैन जस्ट स्ट्रोल टू द रेलवे स्टेशन, दैट्स हाउ नियर इट इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी और द डेवलपमेंट। अब इसी लेवल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसे नोट कीजिएगा। क्योंकि अगर कोई भी शहर बनता है, अगर वहां पर रेलवे स्टेशन के सामने डेवलपमेंट हो चुकी है और अच्छे बिल्डर्स ने की है, तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ता है। अब आगे जाएंगे, आपको दूसरे जो डेवलपमेंट्स है इस लोकेलिटी में वो भी बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बाकी की डेवलपमेंट द्रोणागिरी की दिखाते हैं। चलिए, तो लीजिए, हम निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं रोड भी अच्छे खासे हैं यहाँ पर। और सामने देखिए कि काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन शुरू है, हाई राइजेस ही है यहाँ पर। इनफैक्ट पिछले व्लॉग में अगर आपको याद होगा, अगर जिन दर्शकों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है द्रोणागिरी का, जो मैंने 4 महीने पहले बनाया था, मैंने ये एक लोकेशन बताई थी कि यहाँ पर आप देखिए, मैं टर्न लेकर आपको बताता हूँ।
बड़े बड़े बिल्डर्स, डेवलपर्स यहाँ पर अपना काम शुरू कर चुके हैं, कुछ ने तो डिलीवर भी कर दिया। आप सामने देखिए, यह है कामधेनु देवकृपा, ये भी अच्छे रिनाउंड बिल्डर है। बगल में अक्षर है, उसके पीछे प्रजापति है। यानी नवी मुंबई के जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर एक टाउनशिप बना दी है। अब यहाँ पर ये प्लॉट साइज देखिए, इनफैक्ट ऑन द राइट ऑफ माई स्क्रीन, मैं गाड़ी रुकाकर आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं हूँ सेक्टर 47 में, और आपको मैंने कहा था ना ये काफी बड़ा लैंड पार्सल है। तो इनफैक्ट ये इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं कोडियार ग्रुप का कंस्ट्रक्शन लॉन्चिंग सून का बोर्ड लगा है। और मेरी मानिए दिस इज वन ऑफ द प्राइम लोकेशन, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था ना, सामने ही देखिए कामधेनु का है प्रोजेक्ट। पीछे आपको अगर मैं दिखा दूं तो ये देखिए, ये है सामने प्रजापति का प्रोजेक्ट, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसके सामने है अक्षर, उसके पीछे के बाजू में भी अक्षर का प्रोजेक्ट है। तो ये एक प्राइम लोकेशन है सेक्टर 47 में। आपको अगर ऑप्शन मिलता है, आपको अगर द्रोणागिरी मूव होना है, तो ये लोकेशन ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। आगे जाते हैं, बाकी के द्रोणागिरी को एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, मुझे आपको तो स्कूल, हॉस्पिटल, एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो भी आपको बतानी है, सो दैट आप एक वेल थॉट ऑफ डिसीजन ले पाए, या फिर एटलीस्ट यहाँ पर आने के पहले आप अपना होमवर्क कर आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अब मेन रोड पर, जो स्टेशन के ऑपोजिट साइड में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पर ओपन प्लॉट्स भी अभी काफ़ी बाकी है, तो फ्यूचर में भी डेवलपमेंट होता रहेगा। मेरा ये मानना है कि लगभग 4 से 5 साल और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू ही रहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर लैंड काफ़ी अवेलेबल है। धीरे धीरे सारे जो लैंड है वो डेवलप होते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली बाकी के जो डेवलपमेंट है, बी इट हॉस्पिटल, बी इट कॉलेजेस, बी इट स्कूल्स, वो धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे। हाँ, लेकिन फ़िलहाल के सिचुएशन में यहाँ पर स्कूलिंग के क्या ऑप्शंस है, हॉस्पिटल्स के क्या ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है और एक्चुअल में जाकर एक्सप्लोर करनी है। तो हम तो गूगल पर सर्च करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, तो वही करने वाले हैं अब। तो यहाँ से ना एक ब्रिज है, तो हम राइट लेकर ब्रिज की ओर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे स्कूल के क्या ऑप्शन है। वैसे टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन आपको जो दिख रहा है ना, वो शायद द्रोणागिरी विलेज है, यानी गाँवठान। तो चलिए यहाँ से राइट लेते हैं। दोस्तों, आपको जो सामने दिख रहा है ना, वो है उरन रेलवे स्टेशन, और इसके ऑपोजिट में है द्रोणागिरी, जिसका खुद का रेलवे स्टेशन भी है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा जूम कर आपको बता देता हूँ, ये है द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन। तो हार्डली 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर दोनों रेलवे स्टेशन है। तो अब हम थोड़ा आगे जाते हैं और स्कूल को एक्सप्लोर करते हैं। पहुँच चुके हैं हम इस द्रोणागिरी के सबसे बड़े स्कूल के यहाँ पर, जिसका नाम है SSP इंटरनेशनल स्कूल। जितनी रिसर्च हमने की, पिछले बार भी की थी, फ़िलहाल द्रोणागिरी के सबसे क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में यही एक स्कूल है। काफ़ी बड़ी स्कूल है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है। देखिए, द्रोणागिरी से बिल्कुल नज़दीक है उरन, और उरन में स्कूलिंग के काफ़ी ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय भी है उरन में। और हार्डली द्रोणागिरी से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आई थिंक बॉस्को स्कूल भी है वहाँ पर, और 2-3 अच्छे स्कूल्स हैं। तो स्कूलिंग के ऑप्शंस हैं। मैंने जब पिछला ब्लॉग बनाया था, उस वक्त सिर्फ मेरा स्पेक्ट्रम इन एंड अराउंड द्रोणागिरी था, और इसी वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पर एक ही स्कूल है। लेकिन क्योंकि इतना नज़दीक है उरन से, तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये दोनों टेक्निकली बहुत नज़दीक है, और इसी वजह से जो फैसिलिटीज़ उरन में है वो आपको द्रोणागिरी में भी मिलेंगी। तो चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं हॉस्पिटल के ऑप्शंस क्या क्या है, थोड़ा रिसर्च करते हैं, देखते हैं अगर हमें कुछ हॉस्पिटल मिलता है तो वो आपको बताते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ अस्पताल है, कुछ नया डेवलपमेंट है अस्पताल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं मिली, या फिर ढूंढने पर हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि
कहीं पर गुंजाइश हो कि अस्पताल बन रहा है या बन चुका है, वैसे छोटे मोटे डिस्पेंसरीज़ है यहाँ पर, तो आपको डॉक्टर्स तो अवेलेबल होंगे, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको डिपेंड होना होगा उरन पर। दूर नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको उरन एक्सेसिबल है। तो उरन में तो हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी डिसेंट है, लेकिन अगर सुपर स्पेशलिटी की बात हो तो आपको नवी मुंबई ट्रैवल करना होगा। नवी मुंबई में अपोलो हॉस्पिटल है, मेडिकेयर का एक हॉस्पिटल जो नया बना है वो है। तो ये 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स इलनेस के लिए आपकी हेल्प होगी। अब रही बात मार्केट प्लेसेस की। देखिए, मार्केट प्लेसेस के बारे में भी अगर आपको कहूँ तो उरन में काफ़ी बड़ा मार्केट है, लेकिन द्रोणागिरी में ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड मार्केट नहीं है। यानी अगर आपको वेजिटेबल्स चाहिए, आपको फ्रूट्स चाहिए, आपको मीट फिश चाहिए, तो इसके लिए आइसोलेशन में काफ़ी वेंडर्स अवेलेबल हैं। आपको मंथली शॉपिंग करनी है तो ऑब्वियसली उरन आप जाकर कर सकते हैं। यानी द्रोणागिरी की फ़िलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि रोज़मर्रा की चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी परचेज़ करनी है तो उसके लिए आपको डिपेंडेंट होना होगा फॉर उरन, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से यू विल बी डिपेंडेंट ऑन नवी मुंबई फॉर कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ इलनेस। अब रही बात हायर एजुकेशन की। देखिए, अगर आपके बच्चे 10th पास हो चुके हैं तो यहाँ पर फ़िलहाल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हायर एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। उरन में शायद 1-2 कॉलेजेस अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की बात करें, अगेन यू विल नीड टू ट्रैवल टू नवी मुंबई। नवी मुंबई में ऑब्वियसली बहुत दर्शकों को पता भी होगा मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन वहाँ पर है। तो यहाँ से कम्यूटिंग भी इजी है। देखिए, यहाँ से ST अवेलेबल है फॉर पीपल हु कैन नॉट ट्रैवल इन ट्रेन। अब तो ट्रेन भी शुरू हो चुकी है और पूरा द्रोणागिरी ही अराउंड 3 to 4 किलोमीटर के रेडियस का है, तो आप कहीं से भी ईजिली द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं और वहाँ से आप नवी मुंबई ईजिली पहुँच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज़ हैं, और आगे जाकर फ्यूचर में ऐसा कहा जा रहा है कि PMC की बसेस भी आएंगी और नवी मुंबई की भी बसेस आएंगी। शायद अभी आती भी होगी, उसके बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में जाकर होगी, इसकी तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी को हायर रेट करूँगा, क्योंकि शहर अच्छा बन रहा है, अच्छा डेवलप हो रहा है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप होंगी। आपको बताता हूँ कि द्रोणागिरी को कैसे बनाया जा रहा है मेरी नज़र से। देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, जो मेन रोड की तरफ है ना, वो सारे हाई राइज टावर है, और जो पीछे की बाजू है द्रोणागिरी की, यानी जो मेन रोड है उससे थोड़ा आगे अगर आप इंटीरियर की तरफ जाए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, तो वहाँ पर आपको छोटे प्लॉट साइज़ मिलेंगे और आपको 4 फ्लोर 7 फ्लोर की इमारतें मिलेंगी। तो ऐसा कुछ है, और ऑब्वियसली रेट्स में डिफरेंस होगा। रेट्स में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखिए एक ब्रॉडर मार्केट है, तो रेट्स के बारे में कहना शायद गलत होगा, और मैं रेट्स आपको तभी बताता हूँ जब मैं किसी डेवलपर के साथ इंटरैक्ट कर आता हूँ और उनका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बताता हूँ। लेकिन हर एक ब्लॉग में मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं CRZ को लेकर कि द्रोणागिरी, अरे ये तो CRZ वाला है, यहाँ पर मत खरीदेंगे। देखिए भाई साहब, मैं आपको बेच नहीं रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मेरा हमेशा से ये मानना होता है कि अगर आप 1 BHK, 2 BHK, 1 RK, आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का फ्लैट ले लीजिएगा, कम से कम टिकट साइज़ 20-22 लाख की तो होगी, कम से कम 1 RK की बात कर रहा हूँ। अगर 22 लाख रुपए निवेश कर रहे हो ना कहीं पर, तो याद रखिएगा, एक प्रॉपर्टी लॉयर को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आपकी मेहनत की कमाई है। क्या आप चाहते हो कि आप समझ लिए 5 लाख का भी अगर आपने डाउन पेमेंट किया, आप चाहते हो कि वो 5 लाख ऐसे कोई गबन कर जाए या फिर आपको फंसा के चला जाए? क्या आप ये नहीं सोच सकते कि उस 5 लाख के लिए या उस 20 लाख के लिए, 22 लाख के लिए मैं किसी लॉयर को 5,000 रुपये देकर पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा दूँ? दूसरी चीज़ होती है, देखिए, अगर आप लोन लेते हैं ना, तो आपका मेजॉरिटी काम बैंक खुद ही कर देती है। वो आपको ऐसे प्रॉपर्टी के लिए लोन देगी ही नहीं जहाँ पर उनको अश्योरेंस ना हो कि वो प्रॉपर्टी अगर आपने लोन नहीं भरा वो किसी और को बेच पाए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये ड्यू डिलिजेंस होता है। जो भी दर्शक मुझे कहते हैं ना कि आप CRZ वाली प्रॉपर्टी प्रमोट कर रहे हो, मैं किसी की भी प्रॉपर्टी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ पेड कोलैबोरेशन होते हैं, ये सारे ब्लॉगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं भी पेड कोलैबोरेशन करता हूँ,
और अगर आपको जानना है मैं कैसे करता हूँ तो देखिए, अगर मैं किसी एक प्रॉपर्टी को दिखा रहा हूँ ना, इन ऑल द प्रोबेबिलिटी वो एक पेड कोलैबोरेशन है। लेकिन अगर मैं किसी जेनेरिक लोकेशन आपको बता रहा हूँ, दैट्स नॉट अ पेड कोलैबोरेशन। लोकेशन अच्छी है और बिकॉज आई एम अ प्रॉपर्टी ब्लॉगर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप फैक्टर करेंगे। अब आगे जाकर आपको मैं बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी जो है ये किन के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर घर किसे ख़रीदना चाहिए? देखिए, अगर आपकी फ़र्स्ट परचेज़ है, आपका बजट कम है, तो ये लोकेशन आपके लिए अच्छी है। लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि इस लोकेशन से आपकी जो जॉब लोकेशन है, यानी अगर आप काम करते हैं नवी मुंबई में, टू एन एक्सटेंट थाने में, देन इट इज़ गुड। उरन से आपको साउथ मुंबई की कनेक्टिविटी भी है वाया वाटर। लेकिन देखिए, वो 3 से 4 महीने तक बंद होती है बिकॉज ऑफ रेंस, तो वो ऑप्शन तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर आपका जॉब लोकेशन, जैसे मैंने कहा, नवी मुंबई में है, थाने में है या फिर पनवेल के अराउंड है, देन दिस इज़ अ गुड लोकेशन। फ्यूचर में जाकर क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी, और उस वक्त शायद आप खरीद नहीं पाए। तो ये फ़िलहाल अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मिल रही है और अच्छे तरीके की प्रॉपर्टी मिल रही है। दूसरा, अगर आप न्यूली मैरिड हो या आपकी शादी नहीं हुई है, तो फैमिली स्टार्ट नहीं हुई है, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, यहाँ पर नज़दीक में प्री प्राइमरी स्कूल्स बहुत है, लेकिन सेकेंडरी स्कूल के लिए आपको जाना होगा उरन, जो वो भी नज़दीकी है, लेकिन आगे जाकर ये जगह और डेवलप होगी। तीसरा, अगर आप मिडिल एज है तो देखिए थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है आपको, क्योंकि आपके बच्चों के कॉलेज थोड़े दूर होंगे और अगर उनको आदत नहीं है उतना ट्रैवल करने की, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम। और आगे जाकर क्या होगा कि आपको भी शायद खुदा ना खास्ता डायबिटीज़ या बाकी के कुछ इलनेस हो, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होना बाकी है। आगे जाकर फॉर श्योर डेवलप होगा, क्योंकि अगर इतने सिटीजन्स यहाँ पर रहने आए हैं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा। तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर कीजिएगा, और आशा करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैं आगे जाकर भी ऐसे ही व्लॉग्स बनाता रहूँगा। तो ट्यून इन रहिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब कर और लाइक कर, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँच पाए। धन्यवाद।